आज एक ऐसे जजमेंट की बात हम करते हैं जो कि शेखर कुमार वर्सेस कलकत्ता हाई कोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट दिया है जो कि बड़ा बेनिफिशियल है व्यापारियों के लिए। तो मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। केस क्या होता है पहले हम समराइज बात कर लेते हैं, समरी में फिर हम डिटेल में जजमेंट को आपको पढ़ के बताते हैं। ये केस ऐसा होता है कि एक ट्रक माल लेके चलती है। ट्रक का ड्राइवर मोस्टली शाम को अपने मौसम में होता है। उसके पास ना तो बिल की कॉपी है, मोबाइल में फोटो है उसका। गाड़ी रोका जाता है और बिल की कॉपी ना होने के साथ साथ वो अपना रूट भी, जो रास्ता है मंजिल एक ही है बट रूट अलग कर लिया। सपोज करिए कि कलकत्ता के हावड़ा से वर्धमान जाना है उसको, और जिस रास्ते से उसको जाना था वो रूट चेंज कर लेता है। अब वहाँ पे ऑफिसर उसके गाड़ी को रोक देता है, बिल मांगा जाता है तो उसके पास बिल नहीं है। जब बिल नहीं होता है तो कानून क्या कहता है इसमें हम जानते हैं, और क्या पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। ड्राइवर के पास जो लापरवाही होती है, इससे सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हमारे पास अगर ई इनवॉइस नहीं है तो आपके पास फिजिकल इनवॉइस होना चाहिए। मतलब इनवॉइस का, बिल का प्रिंट आउट अपने पास ड्राइवर को जरूर रखना है। ये नहीं कि फोटो रख लिए मोबाइल से खींच के, नहीं चलेगा। या तो आपके पास ई इनवॉइस हो या आपके पास फिजिकल इनवॉइस हो। फोटो दिखाने से काम नहीं चलना है। और अगर मान लीजिए यूए बिल में जो आपको डिलीवरी एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पे पहुंचने का आपने रूट अलग ले लिया तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं की जाएगी। ये पहले सेल टैक्स में होता था लेकिन अब लॉ में हटा दिया गया है। जीएसटी में ऐसा नहीं है। ये जजमेंट में जज ने भी बोले हैं। अब ये क्या होता है कि ये ट्रक ड्राइवर जो है वह ऑफिसर के पकड़ने के बाद अपना पूरा ढूंढ लिया, जी भाई बिल नहीं है साहब, ये देख लो मोबाइल में है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि सीजीएसटी रूल 138 कैपिटल ए को एक बार पढ़ो। 138 कैपिटल ए में कहा गया है कि अगर आपके पास ई इनवॉइस नहीं है, क्योंकि जब आप ई इनवॉइस करते हो ना तो पूरा का पूरा आपको डेटा अपडेट हो जाता है पोर्टल पे। तो अगर ई इनवॉइस आपके पास नहीं है तो आपको हार्ड कॉपी यानी कि बिल का प्रिंट रखना मैंडेटरी है। लेकिन ड्राइवर नहीं रखा। अब जो है रूट का चेंज हो गया, तो रूट का चेंज होना कहता है कि क्या ये कानूनी रूप से ऐसा आपको लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही है। तो इस चीज़ को जज ने भी माने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी पकड़ी गई तो उस समय गाड़ी की जो, या जो वो बिल दिखाता है, जो ईवे बिल है, उन सब में जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंडर इनवॉइसिंग नहीं है। तो सरकार ने इस चीज़ को मान लिया कि चल भाई ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपको सही चीज आपके पास है, टैक्स चोरी नहीं कर रहे हो, ये कोर्ट ने माना। ईवे बिल था उस बंदा के पास, माल का जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है वो सारा इनवॉइस ईवे बिल से मिल रहा है। जो उसने बिल पे टैक्स लगाया वो टैक्स का उसने पेमेंट भी करेगा, क्योंकि टैक्स में कोई डिस्प्यूट नहीं आ रहा है बिल पे जो है, क्योंकि अभी तो गाड़ी जा ही रही है। और जब ये बंदा अपने अपीलेट अथॉरिटी के पास जाता है तो वहां से भी पेनल्टी में कोई छूट नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई आप ऐसे केस में जहां पे टैक्स चोरी का मामला नहीं है वहां पे आप
सेक्शन 129 के तहत पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। तो कोर्ट ने पेनल्टी के जो ऑर्डर है उसको कहा है 3 हफ्ता के अंदर रिफंड कर दो, और उस चीज़ को ख़त्म किया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोर्ट रूट का जो मामला है कि रूट आपने गलत ले लिया गाड़ी ले जाने का, तो वहाँ पे आपको राहत दे देगी। लेकिन टैक्स इनवॉइस अगर आपके पास नहीं है, रास्ते में ई इनवॉइसिंग नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब इसमें जो जजमेंट है, एक बार मैं जजमेंट को आपको रीड करके पढ़ा देता हूँ। ये जो केस है ये है कलकत्ता हाई कोर्ट का, और WPA नंबर है 594 ऑफ 2025। इसमें पेटिशनर है मिस्टर धीरज लखोटिया वर्सेस 4 लोग हैं, मिसेस राधिका अग्रवाल, मिसेस मेघना जोशी और मिस खुशी कुंडू। इनके एडवोकेट वगैरह हैं ज्योति चौधरी। अब यहाँ पे जो कोर्ट में जो केस प्रेजेंट किया जाता है, इसका फैक्ट देखिए क्या है कि 17 मई 2024 को 9:10 पर सीतागुड़ी में एक एलिगेशन लगाया जाता है कि जो ट्रक का ड्राइवर था, वो बंदा को जब गाड़ी रोकी गई तो ना तो वो टैक्स इनवॉइस शो कर पाया, और ना ही वो बंदा रूट को प्रॉपर फॉलो कर रहा था। अब इस आधार पे उसे शो कॉज नोटिस मिल गया। शो कॉज नोटिस जो है वो ग्राउंड था नॉन प्रोडक्शन ऑफ टैक्स इनवॉइस। उसके साथ साथ था जो व्हीकल जो है उस पॉइंट पे पकड़ा गया है कि जहां पे वो माल जाना था वो जियोग्राफिकली उस रूट से हटके था जो कि उसके ई वे बिल में लिखा हुआ था। ये 2 चीज का एलिगेशन इस बंदे पे लगाया जाता है। और उसके साथ साथ गाड़ी जब पकड़ी जाती है तो उस पे जो शो कॉज नोटिस मिला, उसमें जो भी पेनल्टी लगाया गया उस पेनल्टी को पेमेंट कर दिया गया और गुड्स को रिलीज कर दिया गया, यानी गाड़ी सहित ट्रक को भी रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे जो केस बनता है आगे की, जो जज इस चीज को देखते हैं और फिर आगे जो इस पे रूल 138 कैपिटल ए की बात चलती है। रूल 138 कैपिटल ए में कहता है कि जो पर्सन, मतलब लॉ में लिखा है द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस शैल कैरी, यानी कन्वेंस इंचार्ज यानी ड्राइवर ही होता है। तो गाड़ी लेकर के जो जा रहा है उस पर्सन के पास टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या नहीं है, ये दोनों चीज। तो कई केस में हम चालान के थ्रू माल भेजते हैं, तो डिलीवरी चालान उस बंदे के पास होना चाहिए। उसके साथ साथ ईवे बिल कॉपी उसके पास होना चाहिए या ईवे बिल नंबर होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास ये दोनों चीज भी नहीं है तो फिजिकली या RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एनेबल्ड जो गाड़ी होती है वो प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। अगर इन सब चीज से भी थोड़ी सी आगे बढ़िए तो इसी लॉ में कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन क्लॉज बी ऑफ द सब रूल शैल अप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और बाय एयर और वेसल। जो बी नंबर है 138 कैपिटल ए का सब रूल 1 का क्लॉज बी, ये चीजें अगर जो मैं अभी आपको बताया ईवे बिल की कॉपी या ईवे बिल नंबर, ये सारी चीजें किस केस में अप्लाई नहीं होता है? ये अप्लाई आपको नहीं होता है कि अगर गुड्स जो है वो आपको किसी वेसल से चल रहा है या बाय रेल चल रहा है या बाय एयर चल रहा है, तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। अब इस चीज के साथ साथ आप देखेंगे इसी का सब रूल 2 कहता है अगर
इस जो इनवॉइस है वो आपको रूल 48 सब रूल 4 के थ्रू, यानी कि ई इनवॉइसिंग किया गया है, उसका IRN जनरेटेड है, तब आपको फिजिकल इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी आधार पे जो माननीय जज साहब हैं, इन्होंने इस केस को डिसमिस किया और इनको बताया कि चल भाई, रूट जो आपने गलत ले लिया उसके लिए हम आपको माफ़ करते हैं, फिजिकली कॉपी आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप ई इनवॉइस का यूज नहीं कर रहे हैं। और इसी आधार पर जाकर के उन्होंने मेसर्स विशाल स्टील सप्लायर वाले केस में एक चीज कहा था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने कहा था कि बैट के केस में ये प्रोविजन था कि आपको रूट जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बट ये रूट इस केस में GST में नहीं है किया हुआ, तो आपको जबरदस्ती रूट वाले केस में रूट लगा करके आपको नहीं करना है पेनल्टी का प्रावधान। और इस तरह से इसे फिर लास्ट में जो पेनल्टी अमाउंट इसका था वो माफ़ कर दिया गया, और इसमें इन्होंने कहा गया कि 3 वीक्स के अंदर आप इनके पेमेंट को, जो पेनल्टी जमा की गई, उसे रिफंड कर दीजिए। ये कोर्ट का ऑर्डर था। ये जजमेंट आपको मेरे फेसबुक वाले पेज पे मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।